हेलो क्लास नाइन्थ। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की, और स्टैंडर्ड साइंस नहीं, हम शुरुआत करने जा रहे हैं एडवांस साइंस की। क्लास नाइन्थ के लिए जो पढ़नी आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की सोचोगे या फिर साइंस या मैथ्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये एडवांस साइंस आपको जरूर पढ़नी चाहिए। स्कूल आपको यहां पर ऑप्शन दे या ना दे, आपके जो प्रांशु भैया है यहां पर एडवांस साइंस आपको इसी चैनल के ऊपर कंप्लीट करवाएंगे। आज इसका लेक्चर 1 रहेगा। देखो, ज्यादा बर्डन मैं आपके ऊपर नहीं डालूंगा। वीक के अंदर, हफ्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर कवर करेंगे एडवांस साइंस का। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, और कुछ ही महीनों के अंदर जो एडवांस साइंस है वो हम कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा बर्डन के। तो यहां पर आपको बस मेरा साथ देना है, मेरे साथ में जुड़ना है। देखो, ये एक नया इनिशिएटिव है, बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे और बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड नहीं भी होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो मेरे साथ एडवांस साइंस पढ़ना चाहता है, सबके लाइक और कमेंट नीचे आने चाहिए, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और हर हफ्ते जब मैं लेक्चर लेकर आऊंगा तो मेरे अंदर भी वो विल पावर जो है बनी रहेगी कि यार बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, इतने बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मुझे वीक के अंदर ये लेक्चर अपलोड करना है, इनको पढ़ाना है। तो आज क्लास 9th का जो एडवांस साइंस का है लेक्चर 1, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ेंगे और एक एक चीज मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो शुरुआत करते हैं। एडवांस साइंस का जो आपका सिलेबस है ना, उसका पहला चैप्टर है मेजरमेंट, द फाउंडेशन ऑफ साइंस। देखो, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं ना, तो किसी चीज को जब तक आपने मेजर करना नहीं सीखा तब तक आप साइंस पढ़ ही नहीं पाओगे। चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, चाहे एक्सपेरिमेंट है, जब तक किसी चीज को मेजर आप नहीं कर पाओगे तब तक साइंस आप नहीं पढ़ सकते। तो चलिए सीखते हैं। अब कैसे सीखेंगे? जैसे मुझे बताओ, मान लो मैं ये हूं, ठीक है। अगर मैं पूछूं मेरी हाइट कितनी है, तो आप कैसे बताओगे कि मेरी हाइट कितनी है? आप कहोगे कि यार हमारे घर पे ना एक इंची टेप है, उससे मैं आपकी हाइट मेजर कर सकता हूं। कोई बच्चा कहेगा मेरे पास में ना स्केल है, ठीक है, बहुत बड़ा स्केल है, मैं स्केल को आपके साथ रख दूंगा और बता दूंगा कि आपकी हाइट कितनी है। कोई बच्चा कहेगा कि मैं आपकी हाइट बता दूंगा अप्रोक्सीमेटली, यानी अंदाजे से, ठीक है। कोई बच्चा ये कह देगा कि यार हमारे घर के अंदर ना एक अलमीरा है, उस अलमीरा की हाइट है 6 फीट, तो मैं उससे कंपेयर करके बता दूंगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट मेजर कर दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे एक्चुअल में आप मेरी हाइट कैसे मेजर करेंगे, आप इंची टेप से भी कर सकते हैं, आप स्केल से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो उसका कंपैरिजन हम करते हैं किसी नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में, और यही मेजरमेंट की डेफिनेशन है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अननोन क्वांटिटी विद अ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे? जैसे मान लो मेरे पास में स्केल था, मुझे ऑलरेडी पता है कि स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर का मार्क है, 2 सेंटीमीटर का मार्क है। इसी तरह से इंची टेप है, उसके ऊपर 1 फुट का मार्क है, 2 फुट का मार्क है। तो मैं उसके साथ में कंपेयर करके अपनी हाइट जो है मेजर कर सकता हूं। मेरी हाइट अननोन है, आपको नहीं पता है। अननोन चीज की हाइट पता करने के लिए आपने कंपेयर किया किसी नॉन चीज के साथ में, उसे ही कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन ध्यान में रखना। मेजरमेंट क्या होती है? मेजरमेंट होती है कि जब हम किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में पता लगवाते हैं, किससे कंपेयर करके? किसी नॉन क्वांटिटी से कंपेयर करके, नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करके। जैसे अगर आपको अपनी हाइट के बारे में पता लगाना है तो आप कोई इंची टेप का प्रयोग करोगे, किसी स्केल का प्रयोग करोगे, तो आप पता लगा दोगे, ठीक है। ये तो हो गई बात मेरी हाइट की। अभी मुझे ये बताओ कि क्या लाइफ में
हमें सिर्फ हाइट ही मेजर करनी पड़ती है? क्या कुछ और क्वांटिटीज नहीं है जिन्हें हमें मेजर करना पड़ता है? आप कहोगे कि यार हम तो बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं अभी टेम्परेचर कितना है, तो आप कहेंगे कि यार 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मैं अगर कहूं कि यहां पर डिग्री सेल्सियस क्या है, तो आप कहेंगे यूनिट है। मैं अगर पूछूंगा तो यूनिट क्यों है डिग्री सेल्सियस, तो आप कहेंगे कि यार टेम्परेचर को मेजर तो इसी यूनिट के थ्रू किया जा सकता है। तो यहां पर ये जो डिग्री सेल्सियस है ये भी क्या है, एक ऑलरेडी नॉन यूनिट है, जिसके बारे में हमें पता है कि यार टेम्परेचर को मेजर करना है तो इसके लिए एक यूनिट आ गया डिग्री सेल्सियस। अभी एक और चीज, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने आपको भेजा मार्केट, मैंने कहा कि यार मार्केट से ना शुगर ले आना, ठीक है। आपने पूछा कि प्रांशु भैया शुगर तो हम ले आएंगे, कितनी शुगर लेके आए? मैंने आपको कहा शुगर ले आना 5। तो क्या आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बोला? तो आप कहोगे कि नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है 5, ये अधूरी इंफॉर्मेशन है। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 5 पैकेट शुगर के ले आना, जब तक मैं आपको ये नहीं बताता कि 5 पैकेट शुगर के ले आना या 5 किलोग्राम शुगर ले आना या फिर 5 ग्राम शुगर ले आना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने आपसे कितनी शुगर मंगवाई है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें तब मिलती है जब हमारे पास में नंबर भी है और यूनिट भी है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर की यहां पर बताने जा रहा हूं। हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब हमारे पास में नंबर भी होगा और यूनिट भी होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट से शुगर ले आओ 5, आपको नहीं पता चला ना, जब तक मैं यूनिट नहीं बताऊंगा कितनी शुगर, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है नंबर और दूसरा है यूनिट। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर मेरी हाइट कितनी है, आपने कह दिया मेरी हाइट है 6, लेकिन जब तक आप ये नहीं बताएंगे मेरी हाइट का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, फीट है, मीटर है, तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा मेरी हाइट कितनी है। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी क्वांटिटी की मिलती है हमें जब हमारे पास में 2 चीजों की वैल्यू होती है। हमारे पास में नंबर भी होता है और हमारे पास में यूनिट भी होता है। सिंपल। जिसको ये बात समझ में आ गई कमेंट बॉक्स में बता देना। अब यहां पर एक और एग्जांपल लूंगा मैं, क्योंकि एडवांस साइंस है यार। जितनी एग्जांपल्स के साथ में जितना बेस फाउंडेशन आज मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, कल को आप याद रखोगे कि हमने प्रांशु भैया से पढ़ा था और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। अभी देखो, ये देखो यहां पर Q क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। यहां पर Q क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करना चाहते हैं। N1 क्या है? N1 है नंबर, और यहां पर U1 क्या है? यूनिट। ठीक है। जैसे आपने मेजर करनी थी मेरी हाइट, तो मेरी हाइट आप तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपके पास में एक नंबर ना हो। नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे आपने इंची टेप के साथ में कंपेयर किया, किसी नॉन स्टैंडर्ड स्केल के साथ में कंपेयर किया, आपको पता चल गया मेरी हाइट है 6, लेकिन ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। जब तक यहां पर यूनिट नहीं होगी, यूनिट नहीं लिखेंगे, तब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन यहां पर कन्वे नहीं कर पाएंगे।
तो यहां पर मेरी हाइट हो गई 6 फीट। ठीक है, इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो अब मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर समझाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो ये जो बेस होता है यही आपका काम में आएगा। बहुत बार आप सिर्फ ऑप्शंस देखकर ही टिक कर दोगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग होगा। अभी हम यहां पर इस एक्टिविटी को देखते हैं। देखो, यहां पर एक्टिविटी दी हुई है कि क्लासरूम का फ्लोर जो है उसको मेजर करना है। मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूं। यहां पर उसने कहा है कि 3 बच्चे सिलेक्ट करो जिनके पास में स्टिक्स है अलग अलग लेंथ की। मैं आपको इस एक्टिविटी को ना सिंपल वे से समझाता हूं और उसका कंक्लूजन क्या निकलना है वो भी समझाता हूं। मान लो मेरी हाइट है 6 फीट। ठीक है, मैंने यहां पर 3 बच्चे सिलेक्ट किए। पहले बच्चे को मैंने स्केल दिया जिसके स्केल की लेंथ है 1 फीट। दूसरे बच्चे को मैंने स्केल दिया जिसके स्केल की लेंथ है 2 फीट। तीसरे बच्चे को मैंने स्केल दिया जिसके स्केल की लेंथ है 3 फीट। ठीक है, इनके नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूं यार, इसका नाम है राजू, इसका नाम है मोहन, इसका नाम है सोहन। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है, मेरी हाइट को मेजर करना है। इनको नहीं पता कि मेरी हाइट 6 फीट है। तो राजू आया, राजू ने देखा कि यार अगर मैं 1 फीट का स्केल 6 बार यूज करूं तो मेरी हाइट के बराबर है, मेरी हाइट निकल आएगी। मोहन ने देखा कि यार उसके पास में जो 2 फीट का स्केल है ना, अगर वो उसको 3 बार यूज करे मेरे हाइट के पैरेलल तो मेरी हाइट आ जाएगी। सोहन ने कहा कि यार मेरे पास में 3 फीट का स्केल है, तो अगर मैं सिर्फ 2 स्केल यूज करूं 3 फीट वाले तो मेरी हाइट निकल आएगी। अब आपने एक चीज नोटिस की है कि मेरी हाइट तो सेम है लेकिन उसको निकालने के तरीके अलग अलग है। निकालने के तरीके इस वजह से अलग है क्योंकि मेरी हाइट थी अननोन। ठीक है, अननोन चीज को मैंने कंपैरिजन किया, कंपेयर किया नॉन चीज के साथ में। राजू के पास जो स्केल था वो 1 फीट का था, इसलिए यहां पर 6 स्केल लगे। मोहन के पास जो स्केल था वो 2 फीट का था, इसलिए 3 स्केल लगे। सोहन के पास भी 3 फीट का स्केल था, इसलिए 2 स्केल लगे। अब एक चीज देखना, आंसर तो सभी का सेम आया, हाइट तो मेरी सेम रही, हाइट तो मेरी चेंज होगी नहीं। तो फिर यहां पर इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व ये किया कि जैसे जैसे यूनिट बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे यूनिट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नंबर जो है वो छोटा होता जाता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यूनिट बड़ा होता जाएगा, नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे राजू के पास में जो यूनिट था वो था 1 फीट, तो यहां पर नंबर क्या था 6। मोहन के पास में यूनिट था 2 फीट, तो नंबर क्या आया 3। सोहन के पास में यूनिट क्या था 3 फीट, तो नंबर क्या आया 2। यानी जैसे जैसे यूनिट हमारा बड़ा होता जाता है नंबर छोटा होता जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा सेम ही आएगा। अगर मेरे पास में 5 किलोग्राम है, मान लो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं डेली लाइफ की, मान लो मेरे पास में है 5 किलोग्राम शुगर और आप इसको मेजर करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास में है 5000 ग्राम शुगर, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो जब मैंने 5 केजी शुगर कहा तो मैं भी ठीक हूं, आपने 5000 ग्राम शुगर कहा तो आप भी ठीक हो। तो फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि किलोग्राम जो है ये बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है, और ग्राम जो है ये छोटा यूनिट है। अगर यूनिट छोटा होगा तो नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा, और जब यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि N1 U1 हमेशा बराबर होगा N2 U2 के।
N1 क्या है? पहला नंबर। जैसे 5 किलोग्राम शुगर है तो 5 यूनिट क्या है? किलोग्राम। और यहां पर नंबर क्या है? 5000 और यूनिट क्या है? ग्राम। अभी देखो 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर है, लेकिन जैसे ही यूनिट बड़ा हुआ नंबर छोटा हो गया, और जैसे ही नंबर हमारा बड़ा हुआ तो यूनिट छोटा हो गया। ये कंक्लूजन निकलता है हमारी पहली एक्टिविटी से। तो ये चीज हर बच्चे को क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ये चीज बहुत काम आएगी और खास करके एमसीक्यू के अंदर काम आएगी। ध्यान देने वाली बात है, रिपीट कर देता हूं कि जब जब यूनिट हम बड़ा यूज करेंगे, जैसे मान लो एक और चीज बताता हूं मैं, मीटर सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगर मैं लिखूं 10 मीटर या फिर मैं लिखूं 1000 सेंटीमीटर, बात तो एक ही है, लेकिन क्योंकि मीटर जो है एक बड़ा यूनिट था, इस वजह से इसके साथ में जो नंबर आया, जो डिजिट आया वो छोटा आया। सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट है, इस वजह से इसके साथ में जो नंबर आया वो बड़ा आया। ये चीज क्लियर हो गई सभी को? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ये है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरी हाइट बताइए, ठीक है। अभी किसी ने कहा मेरी हाइट जो है मैं सेंटीमीटर में निकाल के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास में जो स्केल है ना वो सेंटीमीटर का है। किसी ने कहा मेरे पास में स्केल है जिसमें फुट के अंदर हाइट जो है निकाल सकते हैं, तो मैं आपकी हाइट बताऊंगा फीट में, फुट में। तो बात तो दोनों की सही है, लेकिन हुआ क्या कि वर्ल्ड के अंदर इसकी वजह से कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हो गई? जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हाइट जो है कैलकुलेट की जाती है सेंटीमीटर में। यूएसए के अंदर हाइट जो है कैलकुलेट की जाती है फीट में। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में जो वेट है, मास है, वो कैलकुलेट किया जाता है किलोग्राम के अंदर। लेकिन अगर आप यूएस चले जाओ, वहां पर वेट कैलकुलेट करते हैं पाउंड में। अगर किसी ने WWE देखी है या फिर अभी आप देखते हो तो आप सुनोगे कि जो कमेंटेटर होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार इस वाले रेसलर का वेट है 400 पाउंड्स। वो वहां पर किलोग्राम की बात नहीं करते, वो वहां पर पाउंड्स की बात करते हैं। अभी इंफॉर्मेशन तो इसकी भी सही है, इंफॉर्मेशन तो इंडिया वालों की भी सही है, लेकिन हमें चाहिए था एक ऐसा सिस्टम जो स्टैंडर्ड हो, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि साइंटिस्ट इंडिया में भी हैं, साइंटिस्ट यूएसए में भी है, साइंटिस्ट कनाडा में भी है। अगर वो बार बार अलग अलग यूनिट्स के बीच में फंसे रहेंगे तो डाटा कैसे शेयर करेंगे, साइंस प्रोग्रेस कैसे करेगी? इसी वजह से हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हमने कहा एसआई सिस्टम, जो कि इंटरनेशनली सिस्टम एक्सेप्टेबल है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। देखो, एक है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में सी क्या है? सीजीएस में सी है सेंटीमीटर, यानी लेंथ को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर है। मास को जिसमें हम मेजर करते हैं वो है ग्राम, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। इसे हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, बहुत टाइम से चला आ रहा था। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम भी है। अगर मैं लेंथ को मेजर करूं फुट में, वेट को मेजर करूं पाउंड में, और टाइम को मेजर करूं सेकंड्स में, तो ये हो गया मेरा एफपीएस सिस्टम। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम भी है, जहां पर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। अब हो क्या रहा था, इंटरनेशनली अलग अलग सिस्टम पहले फॉलो हो रहे थे। यानी इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कह दिया कि यार मैं लेंथ को मेजर करूंगा सेंटीमीटर में। दूसरी तरफ अमेरिका के साइंटिस्ट ने कह दिया कि यार मैं लेंथ को मेजर करूंगा फुट में। तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन हुई कि हम सीजीएस सिस्टम फॉलो करें कि एफपीएस सिस्टम फॉलो करें। तो यहां पर कंक्लूजन निकला कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम बनाते हैं
जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, जिससे डाटा शेयर करना इजी हो जाए। तो यहां पर ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम बनाया गया, इसको कहा गया एसआई सिस्टम। अभी एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। जैसे लेंथ के लिए यूज किया जाता है मीटर। ये एसआई सिस्टम के जो यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आप देखोगे हर न्यूमेरिकल में कहा जाएगा कि जो आपका आंसर है वो आना चाहिए एसआई यूनिट्स के अंदर। तो एसआई यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। एसआई यूनिट का सिस्टम कहता है कि लेंथ हम मेजर करेंगे मीटर में, यानी कि अगर मेरे पास में आंसर 200 सेंटीमीटर भी आया तो मुझे उसे कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि फाइनल आंसर एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो 200 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 2 मीटर के। तो इस तरह से मैं इस डाटा को लिखूंगा। मास होता है किसी चीज के अंदर कितना भार है, वो भार मेजर करते हैं हम किलोग्राम से। टाइम को मेजर करने की यूनिट होती है सेकंड। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है एसआई यूनिट में केल्विन। अभी आप कहोगे कि यार इंडिया में तो हम जनरली डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, न्यूज़पेपर में आता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। इंटरनेशनली अगर आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, उसके लिए यूनिट यूज होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे निकालते हैं सब समझाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आप साइंटिस्ट बन गए, आपको डाटा शेयर करना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन इंटरनेशनली बतानी है टेम्परेचर की, तो आप यूनिट यूज करोगे केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को अगर मुझे मेजर करना है, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि लाइट कितनी तेज है। मान लो मेरे पास में बल्ब है, ठीक है, बल्ब से भी लाइट आ रही है, सन से भी लाइट आ रही है। अगर मैं कहूं यार किसकी लाइट ज्यादा तेज है, तो आप कहोगे कि यार इसको तो मेजर करना पड़ेगा। मेजर करूंगा तो उसके लिए कोई यूनिट चाहिए होगा, तो इसको मेजर करने का जो यूनिट है उसको कहते हैं कैंडला। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो हमें पता चलता है मोल से। जैसे अगर मैं कहूं यार 1 डजन बनाना लिए, तो आप कहोगे 1 डजन बनाना का मतलब है कि इन्होंने 12 बनानास लिए होंगे। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री के अंदर हमें पता चलता है कि एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, वो पता चलता है मोल से। तो यहां पर फिलहाल के लिए आपको कितना पता होना चाहिए। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपका बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा, सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन पहले लेक्चर के अकॉर्डिंग आपको एसआई यूनिट पता होने चाहिए। अब से आप इसको दिमाग में बिठा लो कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, जब भी हम बात करेंगे, तो इन्हीं यूनिट्स के अंदर बात करेंगे। और वो यूनिट्स कौन से हैं? वो है एसआई यूनिट। आपको मैंने बताया कि हमारे पास में अलग अलग सिस्टम थे यूनिट्स के। हमारे पास में सीजीएस सिस्टम भी है। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम भी है। एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, एस का मतलब है सेकंड। लेकिन हर कंट्री का अलग सिस्टम था, साइंटिस्ट अलग सिस्टम फॉलो कर रहे थे। तो नीड पड़ी हमें एक ऐसे सिस्टम की जो पूरे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तो हमने सिस्टम बनाया एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के यूनिट फिक्स है। यानी इंटरनेशनली मुझे डाटा शेयर करना है तो लेंथ का डाटा शेयर करूंगा मीटर में, मास का डाटा शेयर करूंगा किलोग्राम में, टाइम का डाटा शेयर करूंगा सेकंड में, टेम्परेचर का डाटा शेयर करूंगा केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट का डाटा शेयर करूंगा एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डाटा शेयर करूंगा कैंडला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डाटा शेयर करूंगा मोल में। तो फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम के यूनिट्स को हम फॉलो करते हैं और एसआई सिस्टम के यूनिट्स ये होते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओगे कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, अगर आपको समझ में आ गया, और मुझे ये बताओगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या है। ये लेक्चर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा अगले लेक्चर के साथ अगले हफ्ते। साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। जय हिंद।